हर मराठा संभाजी जैसा होगा तो हम दक्खन में कभी राज नहीं कर पाएंगे। हमारा एक एक मामला उन सैकड़ों सैनिकों पर भारी पड़ेगा। खौफ मरने का किसको दिखाता है कमजोर? फौज जिनके मुट्ठियों में कैद हुआ करती है। हमारे साथ मिल इस्लाम कबूल कर लो। धर्म मतलब आस्था, और आस्था बदली नहीं जाती। औरंगजेब, संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। मी पुन्हा सांगतो की आपण जाणीवपूर्वक छत्रपती संभाजी महाराजांना स्वराज्य रक्षक म्हणतो। काही जण धर्मवीर म्हणतात, राजे धर्मवीर नव्हते। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था, महापराक्रम परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। वर्ष 300 बीत गए हैं शंभू के बलिदान को, कौन जीता कौन हारा पूछ लियो संसार को। उसके बाद संसार आया, संसार में कुछ लोग आए, लोगों में राजनेता आए, नेताओं को ज्यादा ज्ञान हुआ, ज्ञान का घमंड हुआ, और ये घमंडी नेता आकर कहते हैं कि शंभू राजे को धर्मवीर कहने की कोई आवश्यकता नहीं। नमस्कार साथियों, जय सनातन। स्वागत आपसे अपने यूट्यूब चैनल आशुतोष थॉट्स के अंदर, जहां हम बात करते हैं सत्य सनातन की और हमारे हिंदुत्व इतिहास की। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक नेता जिसका नाम है अजित पवार के बारे में। हाल फिलहाल में अजित पवार ने एक बयान दिया है जिसमें वो कहता है कि धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज को धर्मवीर कहने की आवश्यकता नहीं, वो स्वराज्य रक्षक थे। दरअसल बात यह है कि उनका इनका स्वराज से कोई लेना देना नहीं है, इन्हें तकलीफ है धर्मवीर इस शब्द से। और आजकल धर्मवीर ये शब्द का प्रयोग इनके पेट में किस तरह से पीड़ा की तरह उमड़ रहा है, यह आप लोग साफ तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए इनकी चीर फाड़ करते हैं, इनका पोस्टमार्टम करते हुए बताते हैं कि राजनेताओं ने कृपया करके इतिहास में हस्तक्षेप ना करें, क्योंकि आपका और इतिहास का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। चलिए राष्ट्रवादी कांग्रेस के बयानों पर थोड़ा सा नजर डालते हैं। सबसे पहले तो आप लोग को बता दूं कि धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज को धर्मवीर क्यों कहा जाता है। धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज ने अपने जीवन काल में बहुत से ग्रंथ लिखे थे, जिसमें से बुद्धभूषणम आयु के 14 वर्ष में लिखा था, 7 शतक, नायिका भेद, नखशिका, ये ब्रिज भाषा में उन्होंने ग्रंथ लिखे थे। आज भी आप लोग को आसानी से पढ़ने के लिए मिल जाएगा। इसमें एक प्रमुखता ग्रंथ है जिसका नाम है बुद्धभूषणम। अब ये लिखा गया था उनके 14 वर्ष की आयु के अंदर। 611वां श्लोक अध्याय क्रमांक 2 में शंभू राजे कहते हैं, जीवितम मृतकम मने देहिना धर्म वर्जित मृत्यो धर्मेण संयुक्ति दीर्घजीवी भविष्यति। इसका अर्थ यह होता है कि जो व्यक्ति जीते जी अपने धर्म को भूल जाता है उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता, लेकिन जो व्यक्ति मरणोपरांत भी अपने जीवन अपने धर्म को नहीं भूलता वो व्यक्ति भविष्य में भी अजरामर हो जाता है, या भविष्य तक वो अमृत हो जाता है, यानी यूं कह लीजिए कि धर्मवीर कहलाता है। अब धर्मवीर का अर्थ यही होता है कि जो वीरता के साथ धर्म को धारण कर लेता है और धर्म युद्ध में अपने आप को आहुति की तरह डाल देता है, वो धर्मवीर कहलाते हैं। 14 वर्ष की आयु में शंभू राजा ने यह श्लोक लिखा था। इसके बाद भी उनके बहुत सारे ग्रंथ है जिसके अंदर आप लोग को धर्म का उल्लेख अवश्य ही मिल जाएगा। अपने पिता को उन्होंने म्लेच्छक क्षय दीक्षित भी कहा है। इसका अर्थ क्या है ये आप भी जानते हो। अब ये सारी बात आप लोग जानते हो, मैं जानता हूं। इसके पश्चात औरंगजेब ने किस प्रकार से की क्रूरता के साथ शंभू राजे की हत्या कर दी थी, और कुछ लोगों को आज औरंगजेब अपना बाप जैसा लगता है। इसीलिए औरंगजेब के विरोध में अगर बात करो तो इनके पिछवाड़े में आग लग जाती है। क्षमा करना भाषा के लिए, क्योंकि ये लोग यही भाषा समझते हैं। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पर। छत्रपति शिवाजी महाराज को जानता राजा कहा जाता है। जानता राजा का अर्थ क्या होता है? जो जनते का राजा होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज को उनकी जनता अनेकों नाम से जानती है, शिवबा, शिवराय, जानता राजा, ऐसे अनेकों नाम के साथ उनका नाम उल्लेख करती है। लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस का संस्थापक अध्यक्ष कहता है, यानी कि शरद पवार कहता है, छत्रपति शिवाजी महाराज को जानता राजा कहने की आवश्यकता नहीं। साथ ही साथ राष्ट्रवादी का और एक नेता कहता है, जिसे चाटने की बहुत ज्यादा आदत है, यह कहता है कि हमारे लिए हमारा जानता राजा सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जिसका नाम है शरद पवार। शरद पवार म्हणजे जाणता राजाच। अगर इस वीडियो के अंदर मैं बात कर रहा हूं जितेंद्र अवार्ड की, तो आप लोग को बता दूं कि जितेंद्र अवार्ड वही है, अगर आप इसके विरोध में बात करोगे तो अपने बंगले पर ले जाकर आपकी अच्छी खासी कुटाई कर देगा। यह है इनका लोकतंत्र और यह है इनकी राजनेताओं की परिभाषा। अब आते हैं और एक मुद्दे पर। धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज की वीरता, उनकी पराक्रम, उनकी शौर्यता के बारे में बात करूं और उनके लिखान के बारे में, यानी कि शस्त्र के साथ शास्त्र की बात करूं, तो आप लोग को यह समझना चाहिए। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज सेक्युलर थे? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना में किसी म्लेच्छ का समावेश था या किसी पठानों की टुकड़ी थी? इस प्रश्न का उत्तर आप लोगों ने मुझसे कई बार पूछा है, लेकिन इस प्रश्न का उत्तर अब मैं नहीं दूंगा, बल्कि स्वयं छत्रपति श्री शिवाजी महाराज के पुत्र धर्मवीर छत्रपति श्री संभाजी महाराज आपको देंगे। कवि परमानंद ने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है शिव भारत, जो कि उसी कालखंड में लिखा गया था, अध्याय क्रमांक 17 श्लोक क्रमांक 12, जिसके अंदर उन्होंने उल्लेख करते हुए कहा है कि छत्रपति धर्मवीर संभाजी महाराज ने अपने पिता का उल्लेख बाकर शास्त्री को एक पत्र लिखते हुए लिखा था। उसमें कहा था, म्लेच्छक क्षय दीक्षित। इसका अर्थ होता है कि जिसने मुसलमानों को मारने की दीक्षा ली हो, ऐसे मेरे पिता छत्रपति शिवाजी महाराज। अब जिनका उल्लेख उनके पुत्र ने ऐसा किया हो, आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं क्या उनके सेना में किसी म्लेच्छ का समावेश हो सकता है। बस इतना ही नहीं, आपको यह भी सुनना चाहिए। छत्रपति शिवाजी महाराज सेक्युलर थे, पार्ट 2। छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख करते हुए कविराज भूषण कहते हैं, काशी की कला जाती, मथुरा मस्जिद होती और छत्रपति शिवाजी राजे ना होते तो सुन्नत होती सबकी। अब सुन्नत होना क्या होता है, ये आप किसी पास के मौलवी से जाकर पूछ सकते हैं। जल्दी करने, मैंने कहीं और जाके भी काटनी है।
इतना ही नहीं, छत्रपति शिवाजी महाराज के बंधु वेंकोजी राजे को पत्र लिखते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज उल्लेख करते हैं, तुरक सैन्य बालक का विजय कैसा हो तो। इसका अर्थ यह होता है कि अपने सेना के अंदर तुमने जिन म्लेच्छों का समावेश कर रखा है, जब तक वो तुम्हारे पास है, विजय कैसे प्राप्त हो सकता है। लेकिन कुछ व्हाट्सएप के इतिहासकारों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को सेक्युलर साबित करने के लिए उनकी सेना में म्लेच्छों का समावेश कर दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस का नेता जितेंद्र आव्हाड कहता है कि औरंगजेब क्रूर नहीं था, उसे क्रूर शासक बनाया गया। सच में आज अगर धर्मवीर शंभूराजे होते ना तो उनकी आंखों में फिर से एक बार अश्रु आ जाते, क्योंकि कुछ लोग उनको धर्मवीर ये उपाधि देने में पता नहीं क्यों शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। 40 दिन तक औरंगजेब ने कितनी क्रूरता के साथ शंभूराजे की अवस्था इतनी दयनीय कर दी थी, उसके बाद उनकी हत्या की गई थी। किसी दिन उनके हाथ तोड़ दिए जाते थे, किसी आंखों में सरिया डाल दिया जाता था, जबान काट ली जाती थी, चमड़े छील दिए जाते थे, लेकिन औरंगजेब क्रूर नहीं था, क्योंकि औरंगजेब की नाजायज औलादे मर चुकी है ऐसा आप लोग को लगता है। वो आज भी हम लोगों के बीच में रहती है, आप और हमारे सामने बातें भी करती है और बयान भी दिया करती है। छत्रपति धर्मवीर शंभूराजे के नाम के आगे धर्मवीर ये शब्द को, इस उपाधि को हटाना आपके क्या, आपके आने वाले 100 पीढ़ियों की भी बस की बात नहीं है। और कभी फुर्सत मिले, समय मिले तो जाकर देखो हमारे शंभूराजे का इतिहास और क्यों वो धर्मवीर कहलाए। आपके कहने या ना कहने से वो शंभूराजे के नाम के आगे धर्मवीर हम लगाना या नहीं लगाना छोड़ नहीं देंगे। इसलिए अपनी बेतुके बयान जितने भी राजनेता है, फिर वो चाहे कांग्रेस के हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, शिवसेना के हो, ये कृपया करके हमारे इतिहास से, क्योंकि आप लोग का कोई इतिहास नहीं है, आपका केवल एक ही चीज है, पैसा। जहां पर पैसा वहीं आप चप्पल चाटोगे, जूती चाटोगे, राजनेताओं को अपना बाप बनाओगे। इसलिए आप हमें मत सिखाइए, आप हमारे इतिहास से दूर रहिए। और अगर हमारे इतिहास में नाक खुपसने का प्रयास किया तो आपको उत्तर सहना पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार इस देश के अंदर लोकतंत्र है। और बार बार बंगले पर ले जाकर मारने की धमकी किसी और को दिया, वो जमाना कुछ और था, आज जमाना कुछ और है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता केवल आपको नहीं, हमें भी है। इसलिए हमारे इतिहास में अपनी नाक खुपसना और राजनेताओं अपने हद में रहो और इतिहास से दूर रहो। अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातन, तब तक के लिए जय सनातन।